हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर को। अर्थात राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी घोषित किया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य ने। अर्थात बिहार राज्य ने सर्वप्रथम हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला कब लिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 को। अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1953 को। अर्थात पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने। अर्थात संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में। अर्थात हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। और हिंदी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक और संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 के खंड फर्स्ट में। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड फर्स्ट के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी भाषा। अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फारसी भाषा का। अर्थात हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। अर्थात विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश में। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल मध्य प्रदेश में की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? अर्थात हिंदी में भाषण दिया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में 1977 में भाषण दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल को। अर्थात किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार उस राज्य के विधानमंडल को है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 17 जुलाई 1976 को। अर्थात राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड की। अर्थात नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैसूर कर्नाटक में, अर्थात केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, अर्थात राजभाषा विभाग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आलम आरा, अर्थात हिंदी की पहली फिल्म आलम आरा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राधे लाल द्विवेदी, अर्थात हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रेम सागर, अर्थात हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक प्रेम सागर है। और इस प्रेम सागर पुस्तक के लेखक लल्लू लाल हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बंग महिला, और जिन्हें की राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रणधीर प्रेम मोहिनी, अर्थात हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी को, अर्थात 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1977 में, और यह संबोधन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उद्दंत मार्तंड, और उद्दंत मार्तंड पत्र के संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुधा वर्षण, अर्थात हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी खड़ी बोली को, और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, अर्थात हिंदी लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है, जिससे कि कौरवी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजभाषा गौरव पुरस्कार, अर्थात तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, अर्थात सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, अर्थात हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एक घूंट, और एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, अर्थात हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए त्रवकाचार ग्रंथ, अर्थात हिंदी की प्रथम रचना त्रवकाचार है, और इस पुस्तक के लेखक देवसेन कृत थे। जबकि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक चंद वरदाई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती, और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं, अर्थात हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है, और इंदुमती के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं, और किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का पहला कहानीकार माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध सरप्पा, अर्थात हिंदी के प्रथम कवि
सिद्ध सर्पा थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू, अर्थात अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी के पहले गीत लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति, अर्थात हिंदी के पहले गीत लेखक विद्यापति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसने किया था? और इसका आंसर है ऑप्शन डी J.R. कार्यटर, अर्थात हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास J.R. कार्यटर ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी में उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद को, अर्थात हिंदी में उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट की उपाधि से प्रेमचंद जी को संबोधित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में उनकी चिदम्बरा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है नमस्ते। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो उसका आंसर है मदर इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी का पहला रिपोर्ट आज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो उसका आंसर है रूपाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी में प्रथम डिलीट होने का गौरव किस रचनाकार को मिला? तो उसका आंसर है पीताम्बर दत्त बर्तवाल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन के मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर है फारसी भाषा, अर्थात मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा फारसी भाषा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन, अर्थात हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो उसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, अर्थात अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार हिंदी का कौन सा शब्द शामिल किया गया था? तो उसका आंसर है स्वदेशी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो उसका आंसर है वर्ष 1918 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? तो उसका आंसर है गारसा दितासी ने। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका के उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।